परम जी, आपने टिकट्स वगैरह तो रख ली ना? सिमी, टिकट मेरे फोन में ऑलरेडी, ठीक है। और मैंने वो टॉर्च वाले को अपनी शक्ल भी बार बार जाकर दिखा दी है। मैं पूछ रहा था बार बार कि सीट कहाँ है, सीट कहाँ है, तो वो भी सोच रहा होगा क्या पागल इंसान है। हाँ बिना परम जी। अच्छा फटाफट ना सीधा घर ले लो, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। सिमी रिलैक्स। अभी हम घर नहीं जा रहे हैं, अभी हम आइसक्रीम पार्लर जा रहे हैं। एंड डोंट वरी, हमने बहुत सेफ गेम खेला है इस बार, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। रोशनी, रोशनी कहाँ है? रोशनी यहाँ की होगी, और वैसे भी 24 घंटे तो तुमने उस पर नजर रखी है ना, तो मुझे कैसे पता होगा? मुझे पता है, रोशनी इसी घर में कोई उसे उठा कर लेकर आए। शी इज मिसिंग रमन, रोशनी मिसिंग है। पागल तो नहीं हुआ? रोशनी कहाँ छुपाया उसे? पुत्र की कहती पई है? पता नहीं माँ क्या हो गया, ऐसे कहती रोशनी को उठाकर यहाँ ले आए। हाय रब्बा, अरे हम जब उसे यहाँ बुला रहे थे तब आने नहीं दिया उसने। कहाँ है रोशनी? कहाँ छुपाया हुआ है उसे? अरे हम क्यों छुपाएंगे उसे, पागल हो गई हो क्या? मुझे मालूम है इस घर का कोई सदस्य उसको लेकर आया। वेरी वेरी श्योर। इशिमा मेरी बात तो सुनो। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। वो घर में नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कोई तो उसे लेकर आया और इस घर का सदस्य ही है। वो कौन है? वो बताओ, कहाँ रखा है रोशनी को? सिमी और परम को छोड़ के कौन हो सकता है? कहाँ है दोनों? फोन करो उन्हें। सिमी, परम को फोन करने से पहले रोमी से पूछो। What? रोमी का इन सब से क्या लेना देना है? उसे क्या पता होगा? एक मिनट, आई कांट बिलीव इट। आप रोमी पे शक कर रही हैं? शक करने की बहुत बड़ी वजह है मेरे पास, एक कारण है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। You know what? तुम्हारी सारी बकवास झेली है मैंने, अब नहीं झेलूंगा। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। और किस बिना पे शक कर रही हो तुम? इस वजह से शक कर रही हूँ। पहचाना इस रुमाल को? ये रुमाल तो रोमी का है। R2 लिखा है इस पे। मम्मी जी, आपने एम्ब्रॉयडरी की थी, रोमी के रुमाल पे R2 आपने लिखा था। ये मुझे मेरे घर पर मिला है। सोंगो, इसमें उसमें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। इसी को सुखा के उसे बेहोश किया गया। मेरी पड़ोसन बता रही थी कि कोई आदमी उसे लेके जा रहा था। नो नो नो, रोमी ऐसा कर ही नहीं सकता है। और ये जिस रुमाल के बारे में आप बात कर रही है ना, उसने तो इतने टाइम से ये रुमाल यूज ही नहीं किया है। तो ये रुमाल मेरे घर कैसे पहुंचा? रोमी से पूछो कि कैसे आया ये रुमाल मेरे घर में। मतलब क्या? लोग प्लान कर सकते हैं रुमाल, और रोमी के पास ऐसे 2 दर्जन रुमाल है। रोमी का रुमाल कोई क्यों आके प्लान करेगा मेरे घर में? रोमी क्यों किडनैप करेगी तुम्हारी उसे रोशनी को? फोन करो, पूछो कि कहाँ है। कहाँ है रोमी? आई डोंट नो रोमी कहाँ पे है। रोमी ऐसा कर ही नहीं सकता। प्लीज स्टॉप इट। मम्मा, हेलो। हाँ मम्मा। मिसेस चड्ढा 5 बार मेन्यू चेंज कर चुकी है। उन्हें साउथ इंडियन भी चाहिए, पंजाबी भी चाहिए। पर आई डोंट अंडरस्टैंड, वो मुझे क्यों कॉल करी? तुम डायरेक्टली हैंडल कर लो ना। अब एनीवे मैं इस केटरिंग बिजनेस का हिस्सा नहीं हूँ, सो जस्ट ठीक है। आर यू लिसनिंग टू मी आलिया? इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो? मम्मा, रोशनी आपके साथ है क्या? रोशनी? नहीं, रोशनी तो यहाँ नहीं आई है। क्या हुआ? क्या हुआ आलिया? स्पीकर पे डालो। मम्मा एक्चुअली अम्मा भी घर पे आई हैं। व्हाट? रोमी का रुमाल मिला उसे? इनफैक्ट रोमी का फोन आया था मुझे आज। वो किसी बैंक लोन के लिए चाह रहा था कि मैं गारंटर बनूं। मैंने मना किया, मुझे लगा कि रमन को अच्छा नहीं लगेगा। कहीं ये सब रोमी तो नहीं कर रहा? पिछले कुछ दिनों से रोमी चाचू पापा से बहुत ज्यादा गुस्सा है। आलिया बेटा, तुम रिलैक्स करो, हम लोग अभी वहाँ आते हैं। ओके? मुझे रमन को सब कुछ बताना होगा, लेकिन शगुन मेरा दिल कहता है कि रोमी ऐसा नहीं कर सकता। मेरा रोमी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरा दिल ऐसा कह रहा है। पर ये भी तो हो सकता है ना कि इन सब के पीछे रोमी चाचू का हाथ हो। क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोलना चाहते हो? दादू, अप्पा का फोन आया था अभी, और उन्होंने मुझे बताया कि उनको रोमी चाचू का फोन आया था उनके हाउसिंग लोन के लिए ऐसा गारंटी साइन करें, पर अप्पा ने मना कर दिया क्योंकि वो पापा के अगेंस्ट ही जाना चाहते थे। और ये भी हो सकता है कि रोमी चाचू पापा से इन सब का बदला लेने के लिए रोशनी को गायब करवा दिया। प्लीज प्लीज जस्ट स्टॉप इट। रोमी के ऊपर शक कर रहे हो आप? एग्जैक्टली, पागल हो गया। इसकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम जान दो। लो, आ गया रोमी। रोमी इधर। अच्छा वो तो आ गया।
रोशनी इशिता के घर से गायब है और इसका कहना है कि उसे गायब होने के पीछे तेरा हाथ है। प्लीज बता इसे। क्या आप लोग ऐसे सोच भी ऐसे सकते हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं कोई क्रिमिनल हूं क्या? मेरा उस रोशनी से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्यों गायब करूंगा उससे? मुझे क्या मिलना उसको गायब करके? वैसे भी ये आके कुछ भी बोलती है, आप लोग मान जाते हैं। ठीक है, मैं कुछ भी बोलती हूँ। तुम्हारा है, मेरे घर पर मिला है। इस पे कोई दवाई है जिससे रोशनी को बेहोश किया गया है। वो प्रेग्नेंट है, 3 घंटे से गायब है। कहाँ है, किस हालत में, मुझे नहीं मालूम है। क्या समझू जब ये रुमाल मुझे मेरे घर पे मिला है? मैं क्या समझू? मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं मैं? कैसे कैसे ढूंढूं मैं रोशनी को? पता नहीं वो बेचारी किस हालत में होगी। मैं क्या करूं बताओ? मेरा सर इतना क्यों दर्द हो रहा है? लाइट्स इतनी डिम क्यों है? गॉड, शिवा तो आ गई। ये कहाँ हूँ मैं? गॉड, किडनैप किया गया है। कोई सुन रहा है? कोई है? अरे किसने बंद किया? मुझे क्यों बंद किया यार? ये लो, ये दोनों आ गए। अरे इतनी घटिया आके तो यही कर सकता है ना? कैसे भूल सकते हो आप सब लोग? हाँ, मेरी बात सुन। मुझे सच से बता, रोमी प्लीज। ये तूने मेरी अलमारी से कब निकाला? रोमी क्या करना चाहता तू? रोमी छोड़। भटका रहा है। क्या बदतमीजी है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ? और तेरी वो रोशनी है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें नहीं पता भाई वो कहाँ है, ठीक है ना? एक बात बता, तुम दोनों पिछले 2-3 घंटों से कहाँ थे? लो बताओ इनको कहाँ थे हम? भाई हम मूवी देखने के लिए गए थे, थिएटर से आ रहे हैं सीधा यहीं पे। अब भी यकीन नहीं होता तो इनको मूवी टिकट दिखा दो भाई। शक करना आता है। बच्चा समझा मुझे, ये टिकट खरीदने वाला प्लान बनाओगे मेरे साथ? यार तुम लोग डिसाइड कर लो पहले। नहीं, कभी मुझे मंजा हुआ खिलाड़ी बोलोगे, फिर मेरे ही प्लान को फालतू बताओगे, मतलब क्या? विश्वास नहीं हो रहा? चलो मेरे साथ थिएटर चलो, वहां पर मिल लो, किसी से पूछ लो, वो जो टॉर्च वॉर्च लेकर के घूमते रहते हैं, बता देंगे। कमाल की फिल्म है, सब लोग पूरी फैमिली के साथ में जाओ। पर हाँ, ये प्लीज कॉलर वाले पकड़ना बंद करे यार, कपड़े खराब हो जाते हैं। नहीं, घर में कुछ भी प्रॉब्लम हुई मेरा कॉलर पकड़ लो, कुछ खो गया, कुछ मिसिंग हो गया, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा कॉलर पकड़ लो। क्यों भाई यार, बहुत इंसल्ट कर चुके हो मेरी। अभी आगे से ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर मानहानि का दावा कर दूंगा तुम सबके ऊपर। तू पुलिस की धमकी देगा मेरे को? रुक जा रमन। सिमी, परम को अंदर लेकर जा। पापा आप देख रहे हो ये नाइंसाफी है हमारे साथ। सिमी तू तो इंसाफ की बात करी मत, यहाँ सब लोग परेशान हैं। तू आग में घी डालने का काम मत कर, चल अंदर। ठीक है चलो परम जी, हमारी आइसक्रीम वैसे भी मेल्ट हो रही है। वैसे भी वो मुझे गाना याद आ रहा है और दिस कितनी तारीफ है।
सिमो, क्या क्या एक्टिंग की तूने? पता है परम जी, मैं हमारी बच्ची का गम नहीं भूली हूं अब तक। और जितना जितना इन लोगों ने मुझे तड़पाया ना, उससे ज्यादा मैं इन्हें तड़पाना चाहती हूँ। ये जो आदि का बच्चा अपना खून वो रोशनी को अपनाने का झूठा ड्रामा कर रहा है ना, अच्छे समझती हूँ मैं। और ये प्लान इनका मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये लोग इतने खराब है ना कि इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है। मतलब हमारी बेटी मर गई, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आदि का बच्चा जो कि पैदा भी नहीं हुआ, उसको घर लाने में लगे। इतना परेशान करना है ना। सही कह रही सिमो, इन्हें चैन से रहने नहीं दूंगा मैं कभी नहीं। चल परम, धंधे पे लग जा। परम जी, वो क्या कर रहे हो तुम? कॉल रैंसम के लिए? परम जी, इतनी जल्दी क्या है? मुझे लगता है कि हमें ना थोड़ा टाइम लेना चाहिए। मतलब आई थिंक थोड़ा और परेशान होने दो इन लोगों को। पर सिमी, हम रोशनी को बहुत ज्यादा देर तक रख नहीं सकते हैं। इसकी हो इट्स ओके परम जी, मतलब कुछ नहीं होगा उसे। हमने खाना पीना सब कुछ तो दे दिया। आई थिंक हमें तो थोड़ा टाइम लेना चाहिए रैंसम के लिए। और वैसे भी अभी असली तमाशा देखना तो बाकी है। वो जग्गा जासूस रिश्ता सब पर शक करेगी, और स्पेशली शगुन पर। मुझे जैसे ही आलिया ने बताया मैं यहाँ आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझ पर शक करोगी। बट ट्रस्ट मी, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आई हैव नो आइडिया, वी आर हियर जस्ट टू हेल्प, हम मदद करने आए हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पे विश्वास करूं किस पे नहीं। ट्रस्ट मी, आलिया की कसम, इस किडनैपिंग में मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम बस यहाँ मदद करने आए। हाँ इशू, शगुन सच कह रही है। इनफैक्ट जब आलिया का फोन आया, हमने बताया तो हम भी उतने ही शौक थे जितने तुम सब। अगर किसी को मालूम ही नहीं है तो फिर हुआ क्या है? रोशनी को कौन ले गया और क्यों लेके गया है? कोई भी? मैंने कमिश्नर से बात कर ली, लेकिन वो फॉर्मल मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि अब तक रोशनी गायब हुए 24 घंटे नहीं हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास सबूत है तो हमारी मदद करने को तैयार है। इश्ता ध्यान से सोचो, कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी बात जिससे हम पता कर सके कि उसको किसने किडनैप किया होगा। रमन, ये रुमाल मिला था वहाँ पे। आई एम वेरी श्योर कि इसी से रोशनी को बेहोश किया गया। इसमें एक हर्बल सी स्मेल है रमन। हमें इसे लैब में टेस्ट कराना चाहिए। एक बार हमें केमिकल पता लग गया तो हमें पता लगेगा कि कौन केमिस्ट इस हर्बल ऑयल को रखता है, और फिर हम उनसे पता लगा सकते हैं कि किसने खरीदा है पिछले 1-2 दिन में वो ऑयल। रमन, इसे टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। एक काम करता हूँ, मैं इसे लैब ले जाता हूँ वो केमिकल टेस्टिंग के लिए। तो मैं भी आपके साथ आ रही हूँ रमन। ठीक है। अब रोमी, मानी तुम लोग यहीं रहना, परम और सिमी पे नजर रखना। मुझे दोनों व्यक्ति पर भरोसा नहीं। यार डोंट वरी, आप लोग जल्दी जाइए। मैडम, यू आर राइट। आपने जो रुमाल दिया है उस पे एक बहुत ही अनोखे हर्बल मेडिसिन के ट्रेसेस मिले हैं। ये है तो एक प्रकार का क्लोरोफॉर्म ही, पर हर हॉस्पिटल में यूज नहीं होता। तो ये कहाँ मिलेगा हमें? वो आपके घर के पास में एक दुकान है जहाँ इस तरह के बहुत सारे हर्बल मेडिसिन मिलते हैं। आप एग्जैक्ट एड्रेस देंगे हमको? मैं आपको मैसेज करता हूँ। आपके पास ऐसी कोई मेडिसिन मिलती है जिसे सूंघने से कोई बेहोश हो जाए? नहीं, यहाँ ऐसी कोई दवा नहीं मिलती है। वैसे आप झूठ बोलना बंद करेंगे? हमें अच्छी तरह पता है कि हर्बल केमिकल यहीं से लिया गया है। किसी की जान खतरे में, और 2 दिन पहले कोई आदमी यहाँ से लेकर गया। मुझे पता करना है कौन है वो, प्लीज। तुम्हें क्यों बोलूं? पुलिस हो क्या? किसी की जान खतरे में है। अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम शायद उस इंसान को बचा सके। किसकी जान खतरे में है? मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड की। और आप दोनों का रिश्ता क्या है? हम मियां दोस्त बीवी। हैं। क्या? हम मियाँ बीवी हैं पर दोस्त भी हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मियाँ बीबी और दोस्त हो ही नहीं सकता। है तो हो क्यों नहीं सकता यार? हम हैं, दोस्त हैं, मियाँ बीवी। और अरे आप अभी तक यहीं पे गप्पे लगा रहे हो? चलो चल के नाश्ता कर लो, चाय भी ठंडी हो गई। प्लीज जल्दी चलिए। बेटा चल तो चल, मेरे साथ चल। हाँ माँ। जल्दी आ। देख लिया, मिल गया ना सबूत। मियाँ और बीबी की दोस्ती हो ही नहीं सकती। और अब सच सच बताओ, आप दोनों का नाम क्या है? इशिता अय्यर। सरनेम बोलना जरूरी था क्या? सिर्फ नाम नहीं बोल सकते थे क्या आप? अरे तुमने भी तो मुंह फाड़ के इश्ता ये बोला। तुम भी तो भला बोल सकती थी ना। अरे तो मैं क्यों बोलूं भला? जब आप मुझे नहीं अपनाते तो आपका सरनेम क्यों अपनाऊंगी मैं? ये रोना बंद करो अपना। I'll be deal with him, please। देखिए भाई साहब,
दरअसल क्या है कि हम पति पत्नी हैं लेकिन हम एक साथ नहीं रहते, इसलिए हमारे जवाब मैच नहीं कर रहे। आप चाहे तो आप समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ मैं? पापा। हाँ बेटा। अगर ये सच में हस्बैंड वाइफ है तो इनसे कहिए ये एक दूसरे को किस करे। अगर ये किस करते हैं तो ये सच में हस्बैंड वाइफ है। वाह मेरी बेटी वाह, बिल्कुल तेरी सोच मेरे जैसी ही है। हमें भी तो बताओ ना क्या सोचा है। बात है, क्या बात है, वेरी स्मार्ट। जलस हमसे बात करोगे? अगर आप दोनों सच में पति और पत्नी हो तो फिर साबित करके दिखाओ। क्या? कैसे साबित करेंगे? किस किस? रबिश। आप कुछ और करवा लो ना। हम डांस कर सकते हैं, हमें डांसिंग में काफी अवार्ड्स मिले हैं। हम बहुत अच्छा डांस करते हैं, बिना म्यूजिक के भी कर लेंगे हम लोग। आपको देखना है? अरे डांसिंग और किसिंग में बहुत फर्क है मिस्टर। डांस तो मैं भी किसी के साथ कर सकता हूँ, पर किस? और वैसे भी आप दोनों तो हस्बैंड एंड वाइफ हो, तो फिर परेशानी क्यों? कहाँ फंसा देते हो रमन? क्या जरूरत थी बीच बीच में इंटरफेयर करने की? मैं कर रही थी ना बात। आपको साथ साथ में बोलना होता है हर कुछ। अभी फंस के ना हमारे लिए इतनी हम मजबूरी में फंसे और कैसे? हो गया? हाँ हाँ। अब बताएंगे कौन आया था लेने? मुझे सिर्फ 2 मिनट जरा सोचने दो। इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें किस करने का। मजबूरी में गति को भी पाप बनाना पड़ता है। ये सब मैंने सिर्फ रोशनी के लिए किया। You understand that? 1 मिनट। एक आदमी आया था ये दवाई लेने, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। अब आंखें बंद करके दवाई बेचते हैं क्या? दवाई दी अगर आपने उसे तो चेहरा तो देखा ही होगा ना आपने उसका। मैडम उस दिन मेरी दुकान पे ना बहुत सारे ग्राहक आए थे। हाँ उसने कोई टोपी पहनी थी, मगर उसकी वजह से मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा। 1 मिनट उसने टोपी पहनी थी। हाँ। अब तुम्हें टोपी से क्या लेना देना है यार? रमन मेरे सोसाइटी वालों ने बताया था कि जो आदमी लेके जा रहा था रोशनी को, उसने भी टोपी पहनी हुई थी। कौन सी टोपी? क्या? उसने काले कलर की कैप पहनी थी। काली टोपी? तो फिर काली उसके बारे में और कुछ याद है आपको? उसकी आवाज कैसी थी या चलने का कोई ढंग? वो सब मैंने नहीं देखा। अगर आपको कुछ भी याद आता है पेन प्लीज, मैं आपको नंबर देती हूँ। मेरा नंबर है ये, आप मुझे फोन करके बताइएगा प्लीज। हाँ जी ओके। अरे आप अभी तक यही हो? मैं कब तक किचन में खड़ी रहूंगी? प्लीज जल्दी चलो, चल के नाश्ता कर लो। तू भी चल बेटा। क्या कर रही है? ये नंबर प्लीज। आता हूँ। हाँ जी मैडम। अरे भाई साहब नंबर घुमा देंगे आप, ये ले जाइए। नहीं मैं लेके जाता हूँ। रोशनी को कैसे ढूंढे रही, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कितनी जगह देख लिया है। रमन क्या सोचे जा रहे हो? मैं आपसे बात कर रही हूँ। सोच रहा हूँ कि यार इतने बड़े शहर में एक काली टोपी वाले इंसान को कैसे ढूंढेंगे? ना तो वो इंसान मिलेगा और ना कभी रोशनी की। मुझे फिक्र तो रोशनी की हो रही, पता नहीं किस हाल में होगी वो। अब उसने कुछ खाया पिया नहीं होगा रात से, न जाने वो किस हालत में होगी। मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है ना उसकी, मैं बता नहीं सकती। बच्चा भूखा है। भूख लगी है ना मेरे बच्चे को। चिंता मत करो, ऋषिमा है ना, वो आ रही होंगी। तुम्हारी माँ है ना, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।